नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, उसका क्या कह रहा है। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। बड़े ध्यान से समझना। जब हम सेंटेंस के अंदर, क्या बोला मैंने, जब हम सेंटेंस के अंदर एंड कंजंक्शन के साथ दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो हम आने वाले जो वर्ब लिखते हैं वो सिंगुलर हो, सॉरी प्लूरल होती है आमतौर पे। अगर जब हम एंड के साथ जोड़ने वाले दोनों शब्द होते हैं ना, क्या बोला मैंने, एंड, एज एंड एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों शब्दों को लिखना चाहें और इनका जब एक मीनिंग, कलेक्टिव मीनिंग, क्या बोलेंगे, एक कलेक्टिव मीनिंग दिखाया जाए ना, तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सॉरी वर्ब कौन सी फॉर्म लिखते हैं, इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने, सिंगुलर वर्ब लिखे किसके साथ, जब इन दोनों का क्या है, कलेक्टिव मीनिंग बनता है। तो एज एंड एक्सपीरियंस क्या लेके आते हैं, विजडम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, विजडम लेके आते हैं। तो इसमें कौन सी सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ये अपने पास वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ये अपने पास प्लूरल है तो ये तो नहीं आएगी। ये भी अपने पास कौन सी वर्ब है, प्लूरल फॉर्म है, ये भी नहीं आएगी। ये किस में दिखाएगा, ये सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट में दिखाएगा, ये भी नहीं आएगी। तो बचा क्या अपने पास, ये बची अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बोलेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। एक चीज और समझने की, समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस लिखते हैं ना, तो वर्ब अपने पास सिंगुलर बनती है। कैसी बनती है, वर्ब अपने पास सिंगुलर बनती है। याद रखना इस बात को, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डॉक्टर डैश द पेशेंट वाज ऑलरेडी। बड़े ध्यान समझना, एक बात समझ के देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक दो ऑप्शन तो भी निकाल देते हैं। ये कौन सी फॉर्म दिखा रखी है यहाँ पे, सॉरी दोनों फॉर्म हमारे को लिखनी ही है इसके अंदर। जब इस तरह का सेंटेंस होता है, एक और चीज देखो, ये क्या लिख रखा है, वॉज, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या बोला मैंने, ये पास्ट को दिखा रहा है। तो एक चीज और देखिए, ये जो सी ऑप्शन है ना, ये अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो ऑप्शन में नहीं लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, ये तो ऑप्शन में नहीं लिखा जाएगा। एक और चीज है यहाँ पे देखने की, आईएनजी की फॉर्म है। आईएनजी की फॉर्म जब सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, तो उसमें हम बी की फॉर्म लगाते हैं। क्या बोला मैंने, उसके अंदर हम बी की फॉर्म को लगाते हैं। क्या इसके अंदर बी की फॉर्म लगी हुई है अपने पास है, व्हेन द डॉक्टर केम के साथ कोई बी की फॉर्म लगी है, नहीं लगी हुई। इज एम आर वोज वर नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब बचे अपने पास दो ऑप्शन। क्या बोला मैंने, बचे अपने पास दो ऑप्शन। एक बचा पहला, इसमें भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट को दिखाता है, इसमें भी सेकंड फॉर्म है। इसमें वर्ब की क्या, डाई, डाई होता मरना। क्या बोलेंगे, जब हम लिखते हैं डाई, डाई का मतलब होता मरना, डाइट, डाइड, डाइट, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बना दिया हमने, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो सीधा इंसान के साथ लिखते हैं। क्या बोला मैंने, सीधा इंसान के साथ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आई है, अपने पास बी की फॉर्म आती है। क्या आई है अपने पास है, बी की फॉर्म लगा रखी है हमने। जब हम सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म को लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म को लिखा जाता है तो ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेती है। समझ में आ गया ना। अगर आईएनजी नहीं लेगी, पैसिव लैंग्वेज के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं इसके अंदर हम। समझ में आ गई, उम्मीद तो करता हूं समझ में आ रही है। लेकिन इसके साथ क्या है, सीधा ही किस उस इंसान को दिखा रखा, पैसिव लैंग्वेज तो नहीं है। क्या बोला मैंने, पैसिव लैंग्वेज तो नहीं है, तो ये फॉर्म भी नहीं आएगी। ये वर्ब है, याद रखना। क्या बोलेंगे, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। बट एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, व्हेन द डॉक्टर केम, अपने पास सिर्फ ये ऑप्शन बचा है। क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ऑप्शन बचा है, ये बी वाला, इसको भी हटा दो। अब क्या कर रहा है, व्हेन द डॉक्टर केम, पास्ट की बात दिखा रखी है, सेकंड फॉर्म में सही है बिल्कुल। आगे देखिएगा, जब हमारे पास बी की फॉर्म के साथ नहीं तो आईएनजी दिखा रखा, और ये क्या है, डेड, डेड का मतलब मरा हुआ। इसका मतलब ये क्या अपने पास ये विशेषता है, मतलब है ये एडजेक्टिव है। क्या बोला मैंने, ये डेड एडजेक्टिव लिखा गया यहाँ पे। अगर एडजेक्टिव लिखा तो इसको हम सीधा बी की फॉर्म के साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। आईएनजी लिखेंगे, आईएनजी तो थी नहीं। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पैसिव लैंग्वेज तो नहीं बना रखी। लेकिन बचा क्या अपने पास, ये अपने पास एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बी की फॉर्म के साथ सीधा हम लिख सकते हैं। तो बी सही आंसर क्या रहा अपने पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सुनील हैव बीन वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 days। देखो सेंटेंस को पढ़ा हमने, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहे हैं हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। इंसान क्या है, अपने पास कोई नाम है। क्या बोला मैंने, इंसान कोई नाम है, मतलब जो सब्जेक्ट है अपने पास है वो या तो अपने पास नाउन होगा या अपने पास प्रोनाउन होगा। क्या बोलेंगे, नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट है अपने पास वो क्या है, एक सिंगुलर है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर है। तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना, वो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। बस ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुनील के साथ क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हैज लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट देखिए, वन हु सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल। देखो क्या उसको वेरीफायर बोलते हैं। किस चीज को वेरीफाई करना, सही है या गलत है, वो होता है आपका वेरीफायर। क्या बोलेंगे, वेरीफायर का मतलब होता है जब हम डॉक्यूमेंट को चेक करवाते हैं ना, मान लेते हैं हमारे को डोमिसाइल बनवाना, हरियाणा रेजिडेंस बनवाना पड़ता है, तो हम पहले क्या करते हैं, उस फॉर्म को वेरीफाई करवाते थे। पहले क्या बोलते थे, उसको अपने पटवारी से या फिर अपने गांव में सरपंच से पहले से क्या करवाते थे, वेरीफाई करते थे, फिर बाद में उसको तहसीलदार बनाता था। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं वेरीफायर। क्या होता है वो, वेरीफायर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है किस चीज को इंस्पेक्ट करने वाला, जांच देखने वाला होता है। कहीं पे मतलब क्या होता है, स्कूल में आ गया, क्या करेंगे, स्कूल में चेक कर रहा है, तो क्या करते हैं वो वहां को उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। उसके बाद आता है इन्विगिलेटर, ये होता है एग्जाम में, क्या बोलेंगे, एग्जाम के अंदर सुपरवाइज करने वाला इंसान ये होता है। ये क्या होता है, मैनेजर। ये किस चीज को, ये मैनेज करता है। ये क्या करता है, मैनेजिंग का काम करता है ये मैनेजर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स, स्टॉप, विल स्टॉप, वुड स्टॉप, विल स्टॉप। बड़े ध्यान सुनना, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अपने को बता रहा है आने वाला टाइम है ना, आने वाले टाइम के साथ मॉडल वगैरह दिखा रखे, ऐसा काम जो हुआ नहीं होगा। क्या बोला मैंने, हुआ नहीं होगा। शर्त है ना, जो प्लेन है टेक ऑफ करेगा किस टाइम, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। क्या बोलेंगे, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। कब भरेगा, व्हेन द थंडर स्टॉर्म, जो तूफान है ना वो रुकेगा या रुक गया। पहले देखो, ये आने वाले टाइम के बारे में बताता है, ये शर्त को भी दिखाता है। क्या बोलेंगे, इस शर्त को भी दिखाता है। कब होगा, वहन, जब। शर्त है, क्या शर्त है, उड़ान तभी भरेगा जब थंडरस्टॉर्म क्या करेगा, रुक जाएगा। देखो ये तो नहीं होगा अपने पास सेकंड फॉर्म, क्योंकि तो पास्ट को दिखाती है। क्या बोलेंगे, ये तो पास्ट को दिखाती है, नहीं आएगी। ये भी हमारे किसको दिखाती है, पास्ट को, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। ये दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों को तो हम इसको क्या करेंगे, ये नहीं तो अपने पास ही आएगा और नहीं अपने पास ही आएगा। बचे अपने पास दो, क्या बोलेंगे, अपने पास एक और दो बच गए अपने पास। देखो जब भी सेंटेंस के अंदर अगर हम शरत दिखाते हैं ना फ्यूचर टाइम के अंदर, क्या बोलेंगे, दो चीजों को जब हम टाइम के अंदर दिखाते हैं, आने वाले टाइम के बाद बात करते हैं, उसमें दिखाते एक काम जब दूसरे काम के बाद होता है, मतलब एक काम शर्त दिखाता है। शर्त क्या है, देखो प्लेन टेक ऑफ कब करेगा, जब थंडरस्टॉर्म रुकेगा। टेक ऑफ करना किस पे डिपेंड करता है, रुकने पे, थंडरस्टॉर्म के रुकने पे। क्या शर्त नहीं होगी, थंडरस्टॉर्म रुकेगा तभी उड़ान भरेगा ना, प्लेन की तभी उड़ान भरी जाएगी जब थंडरस्टॉर्म रुकेगा। जब अपने पास शर्त को दिखाया जाए ना, तो अपने पास एक को तो हम लिखते हैं फ्यूचर के अंदर, क्या बोला मैंने, एक को तो हम लिखते हैं फ्यूचर के अंदर, और दूसरा होता है अपने पास से या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं। जब अपने पास सेंटेंस के अंदर अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या बोला मैंने, अगर अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहेगी। अगर अपने पास अब यहाँ पे तो फर्स्ट और सिंगुलर और प्लूरल का मतलब है ही नहीं, क्योंकि सीधा विल दे रखा है, तो सीधे अपने पास ये वर्ब सही आ गई। तो इसका मतलब अपने पास क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म स्टॉप्स। नेक्स्ट देखिए, कमेंस का मतलब क्या होता है, कमेंस का सिनोनियम बताना। क्या बोलेंगे, कमेंस का सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड। कमेंस का मतलब होता है किस चीज को आरंभ करना। क्या बोलेंगे, बिगिन करना, शुरू करना। क्या बोलेंगे, किसी चीज को कमेंस का मतलब शुरू करना। क्या इसमें स्टार्ट हो सकता है, सिनोनियम बताना, बिल्कुल हो सकता है। स्टार्ट, बिगिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
शूट का मतलब होता है किसी को गोली मारना होता है, नहीं होता, नहीं होगा ये भी। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, नहीं होगा। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना। सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा सही आंसर स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास प्रिंसिपल का सिनोनियम बताना है। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल का सिनोनियम बताना है हमारे को। याद रखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक होता है अपने पास प्रिंसिपल, एक होता है PAL। इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य और इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है सिद्धांत, बिलीफ। क्या होता है? बिलीफ, विश्वास। क्या इसका हेडमास्टर होता है? हेडमास्टर तो PAL वाला होता है। उसके बाद लीडर, लीड करने वाला होता है, लीडर भी नहीं होगा इसका उत्तर, गलत है। उसके बाद अपने पास एक्जिम, ये होता है बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? एक्जिम। एक्जिम का मतलब क्या होता है? जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? इनको एक्जिम भी बोलते हैं। सही आंसर क्या है इसका? बी है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब कठोर होता है। क्या बोलेंगे? कठोर होता है, यानी हार्ड कह सकते हैं इसको। कंक्रीट का मतलब है हार्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, सही आंसर क्या है इसका? सी। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। ज्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बना दिया गया मुश्किल। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या लिखा है, हु के लिखने से क्वेश्चन क्या बन गया, थोड़ा लगता है आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लगता है टेक्निकल सा क्वेश्चन बना दिया हमारे को, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको यहाँ से हटा के देख लो ना, हु को हटा दो यहाँ से, फिर सेंटेंस की सेंस बना के देखो। माई ब्रदर लिव इन पुणे इज अराइव टुमारो। सेंस ही खत्म हो, मतलब कहना मतलब इसकी जान ही खत्म हो गई। हु को निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके निकाले सेंटेंस आपका सोल्व जरूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? अब माय ब्रदर की बात कर रहे हैं ना। माय ब्रदर क्या अपने पास सिंगुलर है ना। अगर अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो आने वाली वर्ब कैसी होती है? इसके साथ सिंगुलर होती है, बट यहाँ पे लीव लगा रखा है। क्या बनेगा इसका? अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हमने किसे बना देना? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में बना देना है, बस सेंटेंस अपना पास सही हो गया। तो क्या बनाएंगे? लिव नहीं आगे, इसको बना देंगे हम लिव्स, लिव्स बना देंगे आसानी से, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी अपने पास सिंगुलर ही आएगी। तो एरर कहां पे? अपने पास बी पार्ट के अंदर है। आज के लिए हम 8 क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।